हेलो गाइस, कैसे हो सारे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। यहाँ पर गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आपका आरआरबी एनटीपीसी सीवीटी 1 का स्कोर रहा है कैटेगरी वाइज, चाहे आप अनरिजर्व कैटेगरी में हो, ओबीसी में हो, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, किसी भी कैटेगरी में हो, उसके बेस पे क्या आप आरआरबी एनटीपीसी में अभी सेफ हैं सीवीटी 2 के लिए, क्या आपका हो सकता है। सो गाइस इस चीज़ के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। वीडियो को अच्छे से देखना ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देना चाहता हूं, क्योंकि उन चीज़ों से आपको ये क्लियर होगा कि आपका जो स्कोर रहा है क्या वो इस बार के लिए सही है कि नहीं है। सबसे पहले देखो, 2015 जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम था उसमें जो वैकेंसी निकली थी 18,000 के करीब थी, जो कि घट के हो गई थी 14,023। अभी जो 2019 में वैकेंसी निकली है वो 35,277 हैं, जिन्हें डिक्रीज़ करने के लिए अभी तक खैर कोई नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया, तो हम पूरी पोस्ट को ढके चलेंगे। फिर 2015 में जो आपके टोटल एप्लीकेशन गए थे जो इसके लिए आरआरबी एनटीपीसी के लिए, वो थे 92 लाख, जबकि अभी जो गए हैं वो कितने हैं, 1,26,00,000। अगली चीज़, 2015 एनटीपीसी में जब 2016 में उसका सीवीटी 1 हुआ, उस टाइम पे एग्ज़ाम देने के लिए 54 से 56 लाख के बीच में ही लोग एग्ज़ाम देने गए थे। ठीक है, जबकि अभी के हिसाब से एक चीज़ याद रखना अच्छे से, कई से जगह पे ये अभी एग्जैक्ट इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि कितने कैंडिडेट शामिल हुए हैं, लेकिन एक अप्रॉक्स कई यूट्यूबर्स ये बता रहे हैं कि 50% के करीब अटेंडेंस रही है, लेकिन हम ज़्यादा लेके चलेंगे, हम मान लेंगे कि 60% के करीब अटेंडेंस रही। अब आपका कंपटीशन क्या होगा। अगर आप सीवीटी 1 का 2016 का देखें तो जब आप टोटल वैकेंसी जो 14,023 है इसका भाग 56 लाख में देंगे, तो जो आपका कंपटीशन है वो एक सीट पर 400 कैंडिडेट का निकलेगा, यानी एक पोस्ट के लिए कितने कैंडिडेट, 400। और इसी के अपोजिट में अगर आप देखें कि जब आप 2019 यानी अभी का कंपटीशन देखें सीवीटी 1 का, तो आप देख सकते हैं कि जब हम 60 लाख में 35,277 का भाग देते हैं तो अप्रॉक्स 170 कैंडिडेट के करीब आता है, यानी एक सीट पे 170 कैंडिडेट। एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि पिछले बार का जो एनटीपीसी था उसमें जो कंपटीशन था एक सीट पे 400 कैंडिडेट और अभी एक सीट पे 170 कैंडिडेट के आसपास। सो आपको एक चीज़ तो अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए कि इस बार का एनटीपीसी जो है वो कैंडिडेट्स के हिसाब से आप लोगों के लिए काफ़ी आसान है, क्योंकि इतनी ज़्यादा वैकेंसी बहुत कम ही निकली हैं। आज तक एनटीपीसी में तो खैर इतनी वैकेंसी कभी आई नहीं थी। हमने भी यही सोचा था सबने कि एनटीपीसी में ही इतनी निकली हैं, फिर नहीं आएंगी, लेकिन रेलवे ग्रुप डी में 1 लाख के करीब भर्ती निकली। सो ये मान के चलो कि 35,277 वैकेंसी ने आपके कंपटीशन को बहुत कम कर दिया, आधे से भी कम। ध्यान रखना 400 है, 400 के बाद जो पिछला एनटीपीसी था उसमें 400 था, लेकिन अभी 170, यानी आधे से भी कम कंपटीशन है। अगली चीज़, जो 2015 एनटीपीसी का एग्ज़ाम था उसका लेवल क्या था। ठीक, तो वो मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम था, ना ज़्यादा टफ था ना ज़्यादा सिंपल था, ये था कि मीडियम कह सकते हो। लेकिन 2019 का जो हमारा ये सीवीटी 1 रहा, ये सीवीटी 1 का जो लेवल था वो डिफ़िकल्ट था, यानी हम कह सकते हैं कि एग्ज़ाम का जो लेवल है अच्छा खासा हाई था। सो अगली चीज़ कि जब एग्ज़ाम देके हम आते हैं तो हम नॉर्मल यही सोचते हैं कि हमारा सेफ स्कोर क्या होना चाहिए। तो जब 2015 में ये चीज़ हुई, 2016 में इसका सीवीटी 1 एग्ज़ाम हुआ एनटीपीसी का, तो ये था कि जनरल वालों के लिए ये प्रेडिक्ट किया था कि कम से कम 75 प्लस होने चाहिए मार्क्स, ओबीसी वालों के लिए 70 प्लस, एससी का 65 प्लस और एसटी का 59 प्लस के करीब। लेकिन अभी का जो आपका एग्ज़ाम है जो अच्छा खासा लेवल रहा है जिसका, इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें जैसे मैंने देख रखा है कि सेफ स्कोर ये मान के चलना था कि अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपको कम से कम अपना स्कोर 65 से 67 के आसपास मानना चाहिए कि इतना तो आपका आना ही चाहिए कटपिट के रॉ मार्क्स। ईडब्ल्यूएस वालों को भी लगभग इतने के आसपास 1-2 नंबर कम ही होगा, ओबीसी वालों को कम से कम 62, एससी वालों को कम से कम 56 और एसटी वालों को कम से कम 48। इतना तो हमें कम से कम सिर्फ स्कोर रखना चाहिए था। अब एक चीज़ मैंने जो अभी कल से लेके यूट्यूब पर अभी तक देखी है, सीरियसली बता रहा हूँ, देखो जो अपना एक्सपीरियंस आपसे वही शेयर कर रहा हूँ, आप में से ही एक कैंडिडेट मैं भी हूँ, झूठ बोल के मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। कई सारे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो आप लोगों को जो कट ऑफ है कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही कम बता रहे हैं। ठीक है, चैनल की कट ऑफ बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो 60 से भी कम बता रहे हैं, वो भी अच्छे खासे जोन में। जबकि देखो यार, इतना आप भी समझदार हो, इतनी थिंकिंग आप में भी है कि रेलवे को करना क्या है, सीवीटी 1 में उसे सिर्फ और सिर्फ 7 लाख कैंडिडेट उठाने हैं। तो अगर आप 60 लाख भी मान लो कि 60 लाख लोग पेपर देने गए हैं, उसमें से सिर्फ 7 लाख भी उठाने हैं, तो क्या उसे ऐसे कैंडिडेट नहीं मिलेंगे कि जो अपने लेवल के हिसाब से होशियार हों, अच्छे खासे पढ़ते लिखते हों, उन्हें क्या 7 लाख लोग ऐसे नहीं मिलेंगे। एक चीज़ याद रखो, किसी भी एग्ज़ाम की कट ऑफ हाई तभी जाती है जब उसमें जाने वाले जो कैंडिडेट होते हैं उनका जो लेवल होता है वो अच्छा हो। ठीक है, अगर खुद सोचो, अगर कोई एग्ज़ाम हो रहा है उसमें केवल 100 लोग एग्ज़ाम देने गए हैं,
अगर वो 100 लोग एग्ज़ाम देने जो गए हैं वो मीडियम लेवल के स्टूडेंट हैं, मतलब ना ज़्यादा होशियार हैं ना एकदम ज़्यादा पढ़ने में कमज़ोर हैं, तो कॉमन सी बात है उसकी जो कट ऑफ जाएगी वो भी मीडियम ही रहेगी। लेकिन जब ऐसे 100 कैंडिडेट जाएँ जो सारे के सारे अच्छे खासे पढ़ने वाले हों, तो कॉमन सी बात है जब वो एग्ज़ाम देंगे तो उनकी कट ऑफ कैसी जानी चाहिए, हाई। इन लोगों ने क्या किया है यूट्यूबर्स ने कि कट ऑफ को इतना कम रख दिया, मतलब जनरल की कट ऑफ भी 60 से कम ही रख दी। तो खुद सोच लो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और SC/ST की क्या रख दी होगी कट ऑफ। कॉमन सी बात है यार, इतना तो सोच के चलो कम से कम कि आप ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम दे रहे हो, कट ऑफ इतनी सिंपल सी नहीं जाती, कितनी सी कम चली जाए कि आराम से सिलेक्शन हो जाए। कम से कम जनरल की कट ऑफ तो 60 प्लस रखनी चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर मैं देखो आप लोगों को किसी टाइप से धोखे में नहीं रखना चाहता, जो है वही आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि किसी भी एग्जाम में हो कट ऑफ का अंदाज़ा इतना मत लगाया करो, अपना सीफ स्कोर कम से कम इतना लाओ कि आप लोगों को कट ऑफ की टेंशन ही ना रहे कि कट ऑफ कितनी आनी चाहिए कितनी नहीं, अपने आप में श्योर रहो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर ही मैं आप लोगों से यही कहूँगा, मैंने कट ऑफ वाली आपकी वीडियो बनाई थी और बताया भी था कि उसमें मैंने जो मार्क्स हैं वो आपको 3 नंबर ज़्यादा तक की ही कट ऑफ दी है, उससे 3 नंबर कम ही जाएगी। अभी भी आप लोगों से यही कहूँगा कि जो आपकी प्रीवियस ईयर की CVT 1 की कट ऑफ है और अभी जो मैंने एक बार आपको प्रिडिक्ट करके कट ऑफ बताई, एक बार उनकी अच्छे से चेक कर लेना आप। और सबसे पहले आप CVT 1 की कट ऑफ चेक करना कि जहाँ पर एक सीट पर 400 कैंडिडेट का कंपटीशन था वहाँ पर ही कट ऑफ कैसी गई थी, और अब एक सीट पर सिर्फ 170 कैंडिडेट का कंपटीशन है, तो कट ऑफ उससे इतनी ज़्यादा कम नहीं जाएगी, भले ही पेपर कितना डिफिकल्ट हो, ठीक। ये चीज़ दिमाग में अपने रख लो सब लोग कि CVT 1 जो 2015 का था और CVT 1 जो अभी 2019 का है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि एग्ज़ाम कितना डिफिकल्ट है। एग्ज़ाम का जो लेवल होता है उसकी डिफ़िकल्टी का कट ऑफ पर फ़र्क थोड़ा सा ही पड़ता है। फ़र्क सबसे ज़्यादा इस चीज़ का पड़ता है कि वहाँ पर अटैम्प्ट करने वाले जो रॉ स्कोर वाले कैंडिडेट हैं उनका रॉ स्कोर कितना अच्छा रहा है, इसके अलावा कैंडिडेट कितने एग्ज़ाम देने के लिए पहुँचे हैं। सबसे ज़्यादा खास चीज़ ये होती है। डिफ़िकल्टी लेवल तो यार पेपर का होता ही होता है, ज़रूरी थोड़ी ना है कि हर साल आपको एक सा पेपर आए एक से क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन चेंज होंगे पेपर का डिफ़िकल्ट लेवल चेंज होगा। तो ये चीज़ मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ, जो मैंने अभी तक रेलवे के एग्जाम्स में चीज़ ऑब्जर्व की है वही आपको बता रहा हूँ। आप सबसे भी ये कहूँगा कि इतना ज़्यादा पैनिक होने की तो कोई ज़रूरत है नहीं। देखो एक कहावत है कि अगर ओखली में मुंह दे रखा है तो मूसर से क्या डरना, ठीक है। जब आपने एग्ज़ाम दे दिया है तो अब ये मत सोचो कि क्या होना है क्या नहीं होना है, आंसर की ऐसी आई है, मेरा स्कोर कम रहा है, रिजल्ट में पता नहीं क्या होगा। आप कंटिन्यूसली अपने आगे आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहो। और देखो एक सलाह मैं ऐसे लोगों को ज़रूर दूंगा जिन लोगों को ये लगता है कहीं ना कहीं से भी कि CVT 1 क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे या उन्हें ऐसी स्थिति लग रही है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, उनसे तो मैं यही एक सजेशन दूंगा उन्हें कि अगर आपने ग्रुप D का फॉर्म भर रखा है तो आप ग्रुप D की प्रिपरेशन चालू कर दो। देखो ये पर्सनल आप ही लोगों को एडवाइस है मेरी तरफ से, आप फर्जी ऐसा नहीं है कि मैं आपसे ये कह दूंगा नहीं आप तो CVT 2 की ही तैयारी करो। कॉमन सी बात है, ग्रुप D का भी लेवल आपने पिछला देखा होगा NTPC के लेवल से अच्छा खासा ही था, ठीक है। तो अगर आप ग्रुप D की भी तैयारी करोगे तो उसके थ्रू आपकी NTPC CVT 2 की तैयारी तो होती ही रहेगी। अगर बाई चांस आपका NTPC CVT 1 क्लियर हो जाता है तो आप CVT 2 के लिए प्रिपेयर करते रहना। गाइस एक चीज़ जरूर बताना चाहूँगा कि जो मैं आप लोगों को पर डे 30 क्वेश्चन की वीडियो देता हूँ उसमें क्या होता है, कुछ लोग ये चीज़ जरूर बोलते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये रेलवे के इतने रिलेवेंट नहीं है, इनमें से ज़्यादा नहीं आते हैं। देखो मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह नहीं हूँ जो पूरी मतलब जो पुरानी चीज़ें उन्हीं को घिसता रहा हूँ, ठीक है। मैं इस हिसाब से चलता हूँ कि किसी भी जगह से अपना कोई भी पोर्शन कमज़ोर ना रह पाए। हमें ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले ही प्रिपेयर करना चाहिए जो क्वेश्चन नॉर्मली हम लोगों को बुक में नहीं मिलते हैं। मैं आप लोगों को जो इसमें क्वेश्चन देता हूँ वीडियो के थ्रू, उसमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको आसानी से बुक में नहीं मिलेंगे और ना ही ढूंढने से आसानी से मिलेंगे। वो क्वेश्चन मैं क्यों देता हूँ, ताकि आप लोगों क्वेश्चन को नोट कर लें, उन्हें अच्छे से याद कर लें कि अगर एग्जाम में गलती से भी इनमें से कोई क्वेश्चन फंस जाए तो आपका क्वेश्चन छूट ना पाए, ठीक। तो देखो मैं अभी भी बता देता हूँ जितने भी लोग उस क्लास को अटेंड करते हैं कि कहीं भी किसी भी एंगल से मैं आप लोगों को पुराने क्वेश्चन ज़्यादा नहीं रखता हूँ, मैं आप लोगों को क्वेश्चन नए वाले ज़्यादा रखता हूँ, वो भी ऐसे जो बुक में नहीं मिलते, ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर कर सको। सबसे यही कहूँगा कि जितने भी लोग CVT 2 के लिए या रेलवे ग्रुप D के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन वीडियो को जरूर देखें, उनमें आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे सारे के सारे क्वेश्चन काम के हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम लोग सोचते हैं कि एग्ज़ाम में नहीं आ सकते, रेलवे के हिसाब से नहीं है लेवल, या किसी की एग्ज़ाम के हिसाब से उसका लेवल नहीं है, लेकिन अधिकतर ऐसा ही होता है कि वो क्वेश्चन फंस जाते हैं पेपर में। तो हम सिर्फ यही सोचते हैं कि काश हमने उस दिन पढ़ लिया होता तो आज हमें याद होता। अंत में यही कहूँगा कि पढ़ाई लिखाई का ज्ञान जहाँ से ही मिलता है ले लिया करो, ज्ञान का सागर कभी खाली नहीं होना चाहिए। सो गाइस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, वीडियो अच्छी लगी हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।